गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। कैंची धाम पद यात्रा का आज 24वां दिन है और 24वें दिन हम यहाँ टोल प्लाजा है गढ़गंगा जी के पास में, वहाँ से अब गढ़गंगा जी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद में ब्रिज घाट है जो गंगा तट पर बना हुआ है। अभी हम स्नान है वो ब्रिज घाट पे करेंगे। रोजाना होटल से करके निकलते हैं या फिर जहाँ भी रुकते वहाँ करके निकलते हैं, पर आज हमने जल्दी स्नान नहीं किया है क्योंकि आगे ब्रिज घाट था और हमारे स्नान करने का प्लान है वो ब्रिज घाट में था। मुरादाबाद सीधा है 73 किलोमीटर और गजरौला है वो 16 किलोमीटर है और ब्रिज घाट है वो इस साइड मुड़ के हैं 2 किलोमीटर पर है। यहाँ नदी क्षेत्र होने के कारण हरी भरी हरियाली बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली। ब्रिज घाट का मुख्य गेट जहाँ से हम इस मुख्य बाज़ार में हैं वो यहाँ से प्रवेश करते हैं और आगे आपको जो दिख रहा है गेट है वहाँ से सीधा हम ब्रिज घाट में प्रवेश करेंगे और ये है पूरा ब्रिज घाट। यहाँ पर लोग हैं वो श्रद्धालु आते हैं, वो पवित्र स्नान है वो करते हैं। ब्रिज घाट का घंटाघर और ये दृश्य पूरा गंगा मैया का पावन दृश्य। से आगे जाना दंडनीय अपराध है। साथ ही सभी भक्तों से विशेष अनुरोध, माँ गंगा में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट डालकर माँ गंगा को प्रदूषित न करें। माँ गंगा को प्रदूषित करना पूर्णतया दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर जुर्माना अथवा सजा। तो दोस्तों आज जब रवाना हुए तो हमारा टारगेट था कि 2 किलोमीटर पहले रुके हुए थे हम किसी होटल में और वहाँ से 2 किलोमीटर है वो गढ़गंगा जी पड़ रहे थे। तो गढ़गंगा के अंदर स्नान किया, ब्रिज घाट के अंदर पूरा शरीर है वो एकदम तंदुरुस्त हो गया, थकान है वो दूर हो गई। माँ गंगा की गोद के अंदर नहा करके एक तरह से कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के साथ और इस तन को इतने दिन की थकावट थी, इतने दिन का जो मतलब उदासीनता थी वो सब एकदम मिट करके दूर हो गई है। माँ गंगा के आशीर्वाद से शरीर स्वस्थता और तंदुरुस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हम है जो ऊपर वाला जो रोड जा रहा है वो मेन हाईवे है और ये सर्विस लाइन है। तो हमने पूरे सफ़र के अंदर इस सर्विस लाइन को तवज्जो दी है क्योंकि सर्विस लाइन पे रिस्क कम है। मेन हाईवे पे साधन है वो ओवर स्पीड से चल रहे हैं। थोड़ा जीवन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि खतरे में डालना बहुत हानिकारक हो सकता है। अभी गढ़गंगा से निकलने के बाद में हमने काफ़ी रास्ता है वो तय कर लिया है और आगे हमारे रुकने का जो दोपहर का विश्राम करेंगे वो गडरोला से साइड में बाईपास पे गांव है वहाँ करेंगे। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर का सफ़र होने के बाद में हम दोपहर का विश्राम करेंगे क्योंकि जो अपने यहाँ बाजरी बोने का टाइम होता है और उस बाजरी बोने के टाइम में जिसको हम कहते हैं कि हड़ौती का टाइम होता है ना, उस टाइम जो उमस होती है वो उमस अभी फील कर रहे हैं। मतलब इतनी खतरनाक जो है उमस और धूप, कड़कड़ाती धूप, इसके अंदर सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी इस धूप में बाबा की कृपा से हम 12 बजे तक चल जाते हैं। फिर 4 साढ़े 4 घंटे का जो विश्राम होता है वो लेते हैं और फिर संध्या के समय 4:30-5 बजे के आसपास फिर से रवाना होते हैं। दिन के अभी 35 से 40 किलोमीटर के आसपास है वो सफ़र तय कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े प्रकाश जी प्रजापति और उनके बेटे वो अभी चलने में नए हैं तो उनको भी साथ में लेके चलना पड़ रहा है ताकि जो है रास्ता आराम से कटे और रुकना भी आसानी से हो जाए।
तो दोस्तों दोपहर के 3:48 हुए हैं और मैं दिन के आराम के बाद में वापस निकल पड़ा हूँ मेरे सफ़र की ओर, क्योंकि नींद आई नहीं थी, गर्मी ज़्यादा थी, तो छाता है उसको खोल लिया और वापस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। दोस्तों गर्मी अपना है वो तेवर दिखा रही है, बहुत ही खतरनाक गर्मी है वो पड़ रही है। यूपी में भी जिस प्रकार अपने राजस्थान में गर्मी थी उसी हिसाब से यहाँ भी गर्मी पड़ रही है। अब देखो 100 किलोमीटर की यूपी उत्तराखंड बॉर्डर है, उसके बाद में उत्तराखंड जाने के बाद में कैसी क्या माहौल रहता है, कैसा क्या मौसम रहता है, पता चलेगा। तो दोस्तों अभी शाम के हैं वो 7 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अतरासी के पास में। अतरासी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और आज के दिन की जर्नी है वो हमारी गढ़मुक्तेश्वर जी से मैं निकला था गढ़गंगा के लिए। गढ़गंगा जी में स्नान किया, 1-1.5 घंटे तक वहाँ स्तुति की और फिर वहाँ से मैं सुबह जल्दी निकला था। गंगा स्नान के बाद में वो स्फूर्ति आ गई, शरीर के मतलब पूरी जो थकान है वो दूर हो गई। और अब मेरा रुकने का प्लान अतरासी है। अतरासी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 घंटे की जर्नी होगी और मैं वहाँ अतरासी पहुँच जाऊँगा। और अभी मौसम है वो भी ठंडा हो चुका है और हरियाली भी काफ़ी है। दिन को बहुत खतरनाक धूप थी, दिन को चलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि सूर्य है उसकी किरणें इतनी तेज़ थी कि चल पाना मुश्किल था। फिर मैंने मेरा छाता भी उठाया, उससे भी चलने की कोशिश की परंतु चल नहीं पाया, गर्मी इतनी ज़्यादा थी और ज़मीन से भाप निकल रही है। मतलब वो बारिश हो रही हो और उस टाइम जैसे भाप निकलती है ना, वैसे उमस उसको कहते हैं, उमस ज़्यादा थी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आ रहा है अमरोहा से होते हुए और इधर जा रहा है वो अतरासी। पीछे जो देखा आपने अमरोहा वाला रास्ता, उससे आगे है वो गढ़गंगा है जिसको ब्रिज घाट कहते हैं। चलते चलते अब खुद से बातें होने लगी हैं, हर चुप्पी में आवाज़ सुनाई देने लगी है। ये रास्ते अब जाने पहचाने लगते हैं, जैसे हर मोड़ पे बालाजी के चरण के दर्शन हो पड़ते हैं। इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे मेरे प्रभु बालाजी है वो आगे जैसे चले हो वैसे ही दर्शन होते हैं मुझे कि मैं मेरे प्रभु बालाजी के दर्शन करने उनके नक्शे कदम चल रहा हूँ। न थकान है, न भूख है, न प्यास है, बस मन में एक ही आराध्य श्री राम को हृदय में बसाए हुए प्रभु बालाजी महाराज के दर्शन को मन आतुर है। यहाँ से रास्ता है वो मात्र 170 किलोमीटर रह जाएगा, जो कम से कम 5 दिनों की दूरी मान ले तो। 14 तारीख की शाम को मेरे पहुँचने का पूरा इरादा है। अब देखो बालाजी की कृपा होती है, मैं कब पहुँच पाता हूँ, कितने दिन लगते हैं, वो वहाँ पहुँचने में ही पता चलेगा। मेरी आशा है कि मैं 14 की शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। 15 को सुबह वार्षिक मेला है। कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल दर्शक नहीं बल्कि इस श्रद्धा के सफ़र में मेरे सहभागी हैं। आपका आशीर्वाद और साथ ही मुझे हर दिन एक जज्बे और जोश के साथ में आगे बढ़ाता है। यूपी में आप देख सकते हैं उनके खेतों के अंदर जो आम के पौधे हैं, अपने उधर जैसे नीम के पौधे होते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ आम के पौधे हैं। अब तो ये रास्ते हैं जो मुझे गांव की याद दिलाते हैं, जैसे सुकून इतना मिलता है कि जैसे मैं अपने ही गांव में टहल रहा हूँ, अपने ही गांव के अंदर चल रहा हूँ। मुझे ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैं घर से 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की भूमि पर चल रहा हूँ। ये होती है भक्ति, भगवान की भक्ति में तल्लीन होना, उनकी भक्ति में लीन होना, उसके बाद ही हम उस भक्ति का आनंद ले सकते हैं। जब व्यक्ति तल्लीनता से या फिर मतलब एक तरह से भक्ति भाव में सराबोर हो जाता है तो उसे एहसास नहीं होता है कि
आगे क्या है, पीछे क्या है, क्या होगा क्या ना होगा, रास्ते में कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कैसी व्यवस्था होगी, डर वगैरह, ये सब जब अपन सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो फिर इनका कोई महत्व नहीं रहता है। तब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उनका किसी भी प्रकार से अपने जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता है और अपने आप ही व्यवस्था हो जाती है। तो अभी फ्रूट है वो खाना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि रोज़ाना एक ही फ्रूट खाने से वो मन है वो ऊब गया है। तो आज कुछ अलग है, अपन टमाटर वगैरह हैं वो लेंगे, ताकि आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद से होंगे और मैं भी एकदम सही हूँ। 24 दिन की यात्रा है वो मेरी पूर्ण होने जा रही है। मैं अतरासी में नाइट स्टे करने वाला हूँ। आपने जिस प्रकार से 24 दिन मुझे प्रेम, आशीर्वाद और अपनत्व दिया है, वो आगे मेरी जो यात्रा पूर्ण हो रही है तब तक भी इसी तरह से और आगे भी भविष्य में भी आप मेरे ऊपर ये आशीर्वाद बनाए रखें। कल फिर मिलते हैं सुबह जल्दी इसी जोश और जुनून के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी। आज रात्रि का विश्राम है वो हम यहाँ पर इस होटल में लेंगे, जो अतरासी से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत है, आरामदायक है और मिलते हैं कल।